स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
सभी ध्यान की पद्धतियाँ निर्विचारिता तक है। सारे मेडिटेशंस के मेथड्स निर्विचारिता तक है। निर्विचारिता पाना ये उनका लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य निर्विचारिता की स्थिति प्राप्त करना। और वास्तव में समर्पण ध्यान की शुरुआत निर्विचारिता से। इतना अंतर है। निर्विचारिता वह स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है। निर्विचारिता स्थिति यानी ध्यान नहीं है। क्या हो रहा है? सब चीज को संकुचित स्थिति में, सब चीज को संकुचित रूप में ग्रहण किया जा रहा है। संपूर्ण समग्र समझा ही नहीं जा रहा है। योग को, ध्यान को केवल मानसिक संतुलन बनाने के लिए, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए, शरीर को सुडौल करने के लिए केवल इतना ही उपयोग किया जा रहा है। ये संकुचित उपयोग है, इसका बहुत विस्तृत रूप है, लेकिन हम केवल उसके एक ही दायरे को देख रहे हैं। मैं पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में गया था। ऑस्ट्रेलिया में शिविर हुए और शिविर के समापन के बाद 5 योगा टीचर मुझे मिलने के लिए आई। योगा के क्लासेस चलाती थी, योगा की टीचर्स थी, तो स्वाभाविक है मेरी अपेक्षाएं भी उनसे ज़्यादा थी। मैंने अपेक्षा की थी योगा टीचर है, इसका मतलब काफ़ी आध्यात्मिक डेवलप होगी, काफ़ी अच्छी स्थिति में होगी। लेकिन जब उनसे मिला तो मुझे निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई कि जैसे एखादे गुड़ियों की फैक्ट्री रहती कि नहीं, एक साइज़ की सब गुड़ियाँ, एक साइज़ की सब, उसी टाइप की वो पांचों की फिगर एक जैसी थी। जैसे एक साँचे में से एक एक गुड़िया निकाली हो ना, ऐसे पांचों की फिगर थी और पांचों का उतना ही कमज़ोर, उतना ही वीक चित्त था। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। योगा टीचर से अपेक्षा की जाती है कि उसका चित्त सशक्त होना चाहिए, चित्त स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं था। उनको मैंने पूछा कि आपका सुडौल सुंदर शरीर है लेकिन उतना ही गंदा, वीक, कमजोर चित्त है, ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर वो नहीं दे पाई और मैं भी विचार करता रहा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। और वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद में सवेरे अचानक ही मुझे मेरे नानी की याद आ गई और मेरी नानी की याद आ गई। नानी से मेरे को उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। मेरे नानी के सामने अगर कोई भी जवान लड़की मिरर देखती थी, आईना देखती थी, तो मेरी नानी डांट लगाती थी, घड़ी घड़ी आईना मत देख, घड़ी घड़ी आईना मत देख। तो मैं बचपन में सोचता था नानी का क्या जाता है, वो आईना देख रही है, इसको क्या तकलीफ हो रही, क्यों चिल्लाती पता नहीं। उस समय वो नहीं समझा, लेकिन उसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया में जाके समझा। कोई भी लड़की बार बार आईना देखेगी, बार बार मिरर देखेगी, तो क्या देखेगी? अपने इस नाशवान शरीर को देखेगी। जो शरीर नष्ट होने वाला है उसी को अधिक से अधिक समय देखेगी, और जो नष्ट हो रहा है उसके ऊपर अगर चित्त रहेगा तो चित्त का सत्यानाश होगा। यही योगा टीचर का हुआ था। शरीर सुडौल और सुंदर बनाने के लिए सारा चित्त उस शरीर के ऊपर, तो शरीर सुडौल और सुंदर बन गया, लेकिन चित्त का सत्यानाश हो उसका क्या?
दूसरे दिन फिर एक कार्यक्रम में मैं था, वहाँ फिर वो पांचों योगा टीचर आई। उनको मैंने कहा मेरे को तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो बोले क्या? मैंने बोला तुम्हारा पूरा चित्त तुम्हारा सुडोल सुंदर शरीर बनाने में है और शरीर नाशवान है। तो नाशवान चीज़ के ऊपर तुमने अत्याधिक चित्त दे के रखा है, इसके कारण तुम्हारा चित्त कमज़ोर हो गया है, चित्त वीक हो गया है। तो उन्होंने कबूल किया, हाँ स्वामी जी अध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो सुंदर सुडोल शरीर बनाने को इस मार्ग में आए थे। अब देखिए अध्यात्म कितनी ऊंची चीज़ है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, उसमें से इन्होंने केवल उसका उपयोग क्या किया? शरीर सुडोल सुंदर बनाने के लिए उपयोग किया, तो बन गया। तो बोले स्वामी अब क्या करें? चित्त को स्ट्रांग कैसे करें, चित्त को मजबूत कैसे करें? मैंने उनको कहा अब तुम्हारा चित्त ऐसी जगह लेके जाओ जो शाश्वत है, ऐसी जगह लेके जाओ जो नष्ट होने वाला नहीं है। तो बोले कहाँ देखें, क्या करें? मैंने बोला रोज़ लोग पागल बोले तो भी चलेगा, 1 घंटा आकाश की ओर देखो, देखो आकाश की ओर, तो ऑटोमेटिकली होगा आकाश की तरफ चित्त रखोगे तो चित्त स्ट्रांग होगा, चित्त मजबूत होगा। आप भी प्रयोग करके देखो, 1 घंटा आकाश की तरफ देखो, आपको अति विचार आते हैं ना, आकाश की तरफ देखो तो आप देखेंगे धीरे 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 आपको विचार आना कम हो जाएंगे। आकाश भी एक तत्व है, पंच तत्वों में से एक तत्व आकाश है। अगर आप आकाश के सानिध्य में जाते हो, आकाश की तरफ भी चित्त रखते हो, तो भी आपको निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो जाता है। हमारे समाज में समाज के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। वो प्रमुख स्तंभ के ऊपर समाज टिका हुआ है और इन चारों के आसपास खराब वातावरण है, इन चारों के आसपास दूषित वातावरण है। तो जब तक इस वातावरण में से ये अपने आप को नहीं बचाते, तब तक समाज के चारों स्तंभ कमजोर ही रहेंगे, वीक ही रहेंगे। वो स्तंभ कौन से हैं वो आपको बताता हूँ। पहला स्तंभ है डॉक्टर। इस स्तंभ को मजबूत करने के दृष्टि से ये वर्ष हम डॉक्टर वर्ष के रूप में मना रहे हैं, डॉक्टरों के शिविर लिए जा रहे हैं। डॉक्टर अपने अनुभव बताते हैं। डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करता है ना, तो भी जब तक वो मरीज ठीक नहीं रहता, बैलेंस नहीं होता, तब तक ये टेंशन में ही रहता है। तो डॉक्टर अपने अनुभव बताते हैं कि मरीज तो दूसरे दिन ठीक होके वो तो टेंशन मुक्त हो जाता है, हमारे लिए दूसरा मरीज आता है। यानी सतत हम तो टेंशन में रहते हैं, हम तो तनाव में रहते हैं, क्योंकि मरीज तो एक दिन में ठीक हो गया, लेकिन कल दूसरा मरीज आया ना, फिर परसों तीसरा, तो कंटिन्यूस चलते रहता है। दूसरा, मैंने एक सर्वेक्षण किया है, जो डॉक्टर जिस बीमारी का एक्सपर्ट है उस डॉक्टर की डेथ उसी बीमारी से होती है। अगर हार्ट स्पेशलिस्ट है तो उसकी डेथ हार्ट से होगी, कैंसर स्पेशलिस्ट है उसकी डेथ कैंसर से होगी। कैंसर पे से याद आया, एक बार जर्मनी से एक बहुत बड़े डॉक्टर मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा स्वामी जी आप जैसे आध्यात्म के गुरु हो ना, वैसे मैं कैंसरों के डॉक्टरों का गुरु हूँ। कैंसर के डॉक्टरों को मैं प्रशिक्षण देता हूँ, मैं उनका गुरु हूँ। और दूसरा, जैसे आप ध्यान कराते हो तो आपको निर्विचारता का स्थिति आ जाता है, शून्य का स्थिति आ जाता है, वैसे जब मैं कैंसर का स्टडी करता हूँ ना, तो मेरे को भी निर्विचारता का स्थिति आ जाता है। मैं मेरे काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मुझे विचार शून्यता की स्थिति आ जाती, मेरे सारे विचार बंद हो जाते। तो आप बताओ आप में और मेरे में क्या अंतर है? उस समय आश्रम का कार्य चल रहा था और कोई मजदूर बहुत गहरा खड्डा खोद रहे थे, मिट्टी निकाल रहे थे, खोद रहे थे। मैंने वो डॉक्टर को पूछा, बता तेरे में और ये मजदूर में क्या अंतर है? मजदूर भी जब खड्डा खोद रहा है उसको पूछ कोई विचार आ रहे हैं क्या? कोई विचार नहीं आ रहे हैं, एकदम निर्विचारता की स्थिति में, क्योंकि कार्य कर रहा है ना।
और तू भी जब तेरा कार्य करते रहता है तो कार्य के समय तेरे को भी विचार नहीं आते। कार्य करते समय विचार नहीं आ रहे हैं वो अलग बात है। तू कोई कार्य नहीं कर रहा है, शून्य की अवस्था है, कुछ भी नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है, फिर भी विचार नहीं आ रहे, ये स्थिति है क्या? तो बोले नहीं, ये स्थिति नहीं है। तो बोली ये स्थिति भी हो सकती है। मैंने कहा ये स्थिति भी हो सकती है, कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है, तुम्हारा शरीर कोई कार्य नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है एकदम, तो भी तुमको विचार नहीं आ रहे हैं, ये स्थिति प्राप्त की जा सकती है। वो उसको अनुभव करा के बताए तो उसको भी आश्चर्य लगा कि बिना कार्य करते हुए भी निर्विचारता का स्थिति आ सकता है। दूसरा मैंने कहा वो जो मजदूर खड्डा खोद रहा है ना, उसका चित्त सिर्फ मिट्टी के ऊपर है, तो उसकी तो और क्लियरेंस होगा, क्योंकि जमीन गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसके दोष खींच लेगी। तेरा चित्त तो कैंसर के ऊपर है। जब तू कोई पेशेंट को देख के आता है, हाथ धोता है, स्वच्छ करता है, क्यों करता है? क्योंकि हाथ को कोई जर्म्स, कोई कीटाणु नहीं लगे। लेकिन जो चित्त उस कैंसर में डाला है, चित्त बीमारी में डाला है, उसको कैसे साफ करेगा, उसको कैसे स्वच्छ करेगा? चित्त भी कुछ ना कुछ ग्रहण करेगा ही ना। इसीलिए ध्यान कर, मेडिटेशंस कर, अपने आसपास एक हवामंडल बना, अपने आसपास एक ओरा बना। वो ओरा तेरे को इन सब से प्रोटेक्ट करेगा, इन सब बीमार लोगों से प्रोटेक्ट करेगा। सदैव देखो ना, अब डॉक्टरों के आसपास सब बीमार बीमार बीमार, मरीज सब उन्हीं का वातावरण रहता है, कभी प्रसन्न अच्छा वातावरण नहीं रहता है। ऐसे ही एक हार्ट स्पेशलिस्ट थे, खूब प्रसिद्ध थे, सत्य घटना बता रहा हूँ, खूब प्रसिद्ध थे, लेकिन समाज से एकदम कट ऑफ थे। समाज से इसलिए कट ऑफ थे कि वो कहीं भी जाते थे, किसी शादी में गए, सब लोग आके उनके पास इकट्ठा हो जाते, डॉक्टर साहब मेरे हार्ट में ऐसा हो रहा है, मेरे यहाँ हो रहा है, सब वो परेशान हो जाते। अरे बाप रे, मैंने कहीं भी जाओ तो मैंने जो भी शादी में गए तो भी वही लोग, कहीं पार्टी में गए तो भी वही लोग, मैंने सारे लोग इकट्ठा होकर अपने प्रॉब्लम बताने लग जाते थे, समस्या बताने लग जाते थे। ऐसे ही एक पार्टी में गए तो पार्टी में उनको उनका एक मित्र मिल गया, वो वकील था। साधारणतः डॉक्टरों के मित्र डॉक्टर ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वकील था। तो वो वकील मित्र को उन्होंने अपनी समस्या बताई कि मैं ना हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ और मैं कोई भी पार्टी में जाता हूँ, कोई भी शादी विवाह में जाता हूँ, सब जगह हार्ट के रोगी आके मेरे को परेशान करते हैं और ये खूब सलाह मांगते रहते, क्या करूँ, मैं परेशान हो गया, मेरा तो कहीं आना जाना ही समाज से कट ऑफ हो गया। वकील ने उसको बोला, एक काम किया कर, जब भी कोई सलाह मांगे ना पार्टी में या शादी में, दूसरे दिन उनके घर पे एक बिल ठोक दिया कर कि कल तुमने मेरे से सलाह ली, उसका ये बिल। डॉक्टर बोला हाँ ये आइडिया अच्छा है, अब कोई भी मेरे से सलाह मांगे ना, दूसरे दिन उसको बिल भेज दिया करूँगा। और दूसरे दिन जब डॉक्टर घर गए तो उनको वकील का ही बिल आ गया। वकील से सलाह मांगी थी ना उन्होंने, तो ऐसे वकील उस्ताद रहते। तो दूसरा स्तंभ है वकील। इनके आसपास भी सदैव अपराधी, दोषी, इन सब लोगों का वातावरण रहता है, तो एक अच्छा वातावरण नहीं है। समाज के ये प्रमुख स्तंभ है, लेकिन इनके आसपास अच्छा वातावरण नहीं है। अच्छा वातावरण की आवश्यकता है। तो इस साल डॉक्टर वर्ष मना रहे हैं, हो सकता है अगला वर्ष हम वकील का भी मना सकते हैं। तीसरा स्तंभ है पुलिस। पुलिसों के भी आसपास अच्छा वातावरण नहीं रहता है, सदैव अपराधियों से घिरे हुए रहते हैं, सब बुरे एनर्जी वाले लोगों से घिरे हुए रहते हैं, और उनका शेड्यूल, इनका टाइमिंग एकदम खराब रहता है। कुछ खाने पीने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। तो इनका दिनचर्या है वो भी एकदम डिस्टर्ब रहती है। यही कारण है कि अब प्रयास किया जा रहा है इनके ट्रेनिंग के अंदर इनको ध्यान सिखाया जाए, इनको मेडिटेशन सिखाया जाए, ताकि ये समाज में आने के पहले ही उतने तैयार हो के आए, उतने सशक्त हो के आए, उतने संतुलित हो के आए, ताकि वो उनकी ड्यूटी अच्छे से निभा सके। और चौथा है राजनेता।
राजनेता की कल्पना एक योगी पुरुष जैसी है, लेकिन उस ओर जाने के लिए उनको भी ध्यान करने की आवश्यकता है, उनको भी मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके आसपास भी बहुत खराब वातावरण रहता है, बहुत बुरा वातावरण रहता है। राजनेता पे से याद आया, एक बहुत बड़े राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष थे। वो राज्य के अध्यक्ष थे, उनको उनके पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय खड़े हो गए, और निर्दलीय खड़े होने के बाद में चुनाव हार गए। और चुनाव हारने के बाद में एक बहुत बड़े सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट लेके मेरे पास में आए और मुझे प्रार्थना की, स्वामी जी इसको ब्लेस कर दो, इसको आशीर्वाद दे दो, सीमेंट फैक्ट्री को आशीर्वाद दो, मैं सीमेंट फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ। मैंने मन में सोचा अब ये इसका भी सत्यानाश करेगा। एक्चुअली क्या रहता मालूम है, एक बार मनुष्य असंतुलित हो गया ना कि बहकने लग जाता है, इधर हाथ मारूं उधर पैर मारूं, इतना छटपटाट करता है, जबकि सफलता कहीं भी हाथ नहीं लगती। मैंने उनको समझाया, मेरे को इसको आशीर्वाद देने में, इसको वाइब्रेट करने में 45 दिन लगेंगे, तुम एक काम करो, ये पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास छोड़ के जाओ और तुम घर पे बैठ के अब सिर्फ ध्यान करो, कुछ मत करो, घर बैठो। तो उनका पूरा विश्वास था, सचमुच घर पे 45 दिन बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया। और वो फाइल मेरे घर पड़ी रही। कुछ दिनों के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने नई पार्टी बनाई, ये अच्छे अनुभवी थे। इनको पूछा हमारे पार्टी में शामिल होते हो क्या? तो मेरे को पूछने के आए कि वो मुख्यमंत्री बोल रहा है मेरे पार्टी में शामिल होते हो क्या? मैंने कहा तुमने मांगा नहीं ना, वो खुद बुला रहे हैं, जाओ पार्टी में चले गए। सबको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, इनको ही नहीं था तो इनको भी वो दर्जा दिया क्योंकि काफ़ी अनुभवी थे। तो मेरे को पूछने के लिए आए, वो मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, बनूँ क्या? मैंने बोला मांगा नहीं ना, बन जा। तो बाद में वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए और उनकी फाइल सीमेंट की मेरे यहाँ धूल खा रही है। क्या होता है मालूम है, ध्यान करने के बाद में, मेडिटेशन करने के बाद में, जब आप संतुलित होते हो, आप बैलेंस होते हो, आप आपके ही क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हो। आपको मैदान छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं है। केवल संतुलित हो। मैंने बोला ना, जैसे पीपल का वृक्ष मनुष्य को संतुलित करता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु का है। गुरु कुछ नहीं करता, गुरु आपको संतुलित करता है, आपको बैलेंस करता है। सफलता आपको ही आपके ही क्षेत्र में मिलती है। बार बार मैदान कहाँ तक छोड़ोगे? और यही कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद में मेरे के सामने तंबाकू की पुड़ी फाड़ फाड़ के खाते थे और सारे साधक उनको गालियां देते थे, कितना बेशरम है, कितना बेवकूफ़ है, स्वामी के सामने तंबाकू की पुड़ी तोड़ के खा रहा है। और जानबूझ के वे निकला ना, मेरे सामने खड़े रहेंगे, ऐसे फाड़ेंगे, फिर खाएंगे। और 3 महीने बाद उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। आप भी लोग मुझे गालियां देते थे, आप मुझे बेवकूफ़ कहते थे, आप मुझे गधा कहते थे, आप मुझे मूर्ख बोलते थे। आपकी गालियाँ भी मैं सुनता था और तंबाकू की फुड़ी भी फाड़ के खाता था, जानबूझ के स्वामी जी के सामने खाता था। मुझे पता है स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि इसकी तंबाकू छूट जाए। आज मेरी तंबाकू छूट गई। मैं जानबूझ करके तंबाकू की फुड़ी स्वामी जी के सामने फोड़ के खाता था ताकि स्वामी जी का चित्त मेरे पे जाए कि मैं तंबाकू खा रहा हूँ। तो स्वामी जी प्रार्थना करेंगे मेरे लिए कि इसकी तंबाकू छूट जाना चाहिए। मेरी तंबाकू छूट गई। तो ये राजनेता क्या उपयोग करेंगे, कहाँ, कोई भरोसा नहीं। तो ये प्रमुख स्तंभ हैं समाज के, जो चारों के आसपास खराब वातावरण है और खराब वातावरण के कारण ये स्तंभ समाज में वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो कार्य करने चाहिए। निर्विचारिता
वह स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति है। आप कल्पना करो कि आप एक बुझा हुआ दिया है और आपके आसपास सभी ओर अंधेरा ही अंधेरा है, और आप वो दीपक हो जो दीपक जलने की इच्छा कर रहा है, जो इच्छा कर रहा है कि वो जागृत हो, जगे। और उस जलने की इच्छा के कारण ही आप किसी जलते हुए दीपक की खोज करना प्रारंभ कर देते। जब आप खोज करना प्रारंभ कर देते हैं तो धीरे 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 आप उस प्रकाशित दीपक की ओर जाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे आप इच्छा करेंगे, सबसे बड़ी बात है इच्छा। आप जो इच्छा करोगे बराबर आत्मा आपको उस दिशा में लेना शुरू कर देगी। तो आपको भी एक जलता हुआ दीपक दिखता है जिसका खूब प्रकाश है, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब पहुंचते हो, जैसे ही उसके पास पहुंचते हो, तो आपको मालूम होता है वो दीपक एक ही जगह, अपनी जगह स्थित होकर के प्रकाशित हो रहा है, और उसकी लो से, लो को स्पर्श करके हजारों लाखों दीपक उसके आसपास प्रकाशित है। और उस प्रकाशित दीपक के पास जलने की इच्छा से आप भी जाते हो, आप भी लाइन में लगते हो, आप भी धीरे 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 उसके ज्योति के पास जाते हो। और ज्योति के पास जाने के बाद में आपकी ज्योति भी उसकी ज्योति से स्पर्श करती है और प्रकाश हो जाता है। और उसके बाद में प्रकाश ही प्रकाश है, और उस प्रकाश के अंदर आपको भ्रम होता है कि आपका दिया जल गया है। लेकिन जब आप फिर अंधेरे की यात्रा में निकलते हो तो पता चलता है इतने सारे दिए थे, इतना सारा प्रकाश था कि उस प्रकाश के अंदर आपको भ्रम हो गया कि आपका दिया जल गया, जबकि दिया जला ही नहीं था। तो ये भ्रम की स्थिति वातावरण में रहती है। तो इसलिए प्रत्येक को देखना चाहिए कि अपना दिया जला है कि नहीं जला है, हम प्रकाशित हुए हैं कि नहीं हुए, प्रकाश हमारा है कि नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ, सामूहिकता के अंदर अपने को अपने दोष दिखते ही नहीं हैं। सामूहिकता के अंदर अपने को अपनी गलतियाँ दिखती नहीं है। इतने सारे लोगों के बीच में पता ही नहीं चलता अपनी स्थिति क्या है। प्रत्येक ने अपना अवलोकन करना चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है, अपनी स्थिति क्या है। अपनी स्थिति का अवलोकन करो। कई बार आप शिरडी आए हो, कभी कुछ मन्नत मांग के आए हो, कभी कुछ मन्नत मांगने आए हो, कई बार मन्नत पूर्ण हो गई इसलिए आए हो। अब एक प्रयोग करके देखो, एक बार आत्म साक्षात्कार पाने के लिए आओ, और जब आत्म साक्षात्कार पाने के लिए आओ तब दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, एक उद्देश्य, और अकेले आओ। किसी के पल्लू पकड़ करके मत आना। क्या होता है मालूम है, 4 लोगों के साथ जब आते हैं ना तब अपनी हैसियत भी नहीं रहती, अपनी औकात भी नहीं रहती, औकात नहीं रहती, फिर भी हम शिरडी पहुंच जाते। तो आपको अगर आपकी औकात देखना है, आपको देखने का है कि आप पहुंचने के योग्य हो कि नहीं, तो आप अकेले आओ, पूरा सफ़र अकेले करो, अकेले यहाँ पहुँचो। अगर यहाँ पहुँचे तो सचमुच आप पहुँचने के योग्य हो। ये प्रयोग करके देखो। और उस समय कुछ भौतिक चीज़ें मत मांगना। जैसे नारियल फोड़ते हो कि नहीं, वैसे अपना सर फोड़ो और गिड़गिड़ाओ, रो, वहाँ प्रार्थना करो
कि मुझे आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, आत्म जागृति मिलना चाहिए, आत्मज्ञान मिलना चाहिए। शिरडी मोक्ष का द्वार है। उस द्वार पे भी आके आप भौतिक चीज़ें मांगते रहो तो यहाँ आना ही व्यर्थ है। और दूसरा, हम जब समूह में आते हैं ना तो कई बार हमारी हैसियत नहीं रहती, फिर भी हम पहुँच पाते हैं। मैं आपको एक कहानी के रूप में बताता हूँ। 4 मित्र थे, खूब घनिष्ठ मित्र, बचपन से खूब मित्रता थी उनकी। और वो चारों जंगल में जाने को निकले, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक झोपड़ी मिली तो खूब ज़ोर से वर्षा हो रही थी, खूब बिजलियाँ कड़क रही थी, आंधी चल रही थी। तो ये चारों लोगों ने उस झोपड़ी का आश्रय लिया। आश्रय लेने के बाद में फिर भी बिजली कड़कती रही। तो ये चारों समझ गए कि अपनी मौत निश्चित है। ये बिजली कड़क रही है, इसका मतलब है कि अपने ऊपर किसी का तो भी वो बलि चाहती है। तो प्रत्येक ने सोचा चारों मारने से अच्छा है एक एक ने मारना चाहिए। तो पहला वाला मित्र गया, वो झाड़ के नीचे खड़ा रहा, उसके ऊपर बिजली नहीं गिरी तो वो वापस आ गया। उसके बाद में दूसरा मित्र गया, वो जाके झाड़ के पास खड़ा रहा, उसके ऊपर भी बिजली नहीं गिरी, फिर वो भी वापस आ गया। फिर तीसरा मित्र गया, झाड़ के पास खड़ा रहा, उसके ऊपर भी बिजली नहीं गिरी। अब सब ने समझ लिया चौथे मित्र का मृत्यु निश्चित है। अब चौथा मित्र बेचारा रोते रोते गया कि अब मेरी आई है शायद, अब मैं ही जाता हूँ। तो चौथा मित्र जाके झाड़ के पास गया तो बिजली उस झोपड़ी के ऊपर गिरी और तीनों मित्र मर गए। यानी इस चौथे भाग्यशाली व्यक्ति के कारण वो तीनों जिंदा थे। तो वैसा कई बार होता है। कई बार हमारी स्थिति भी नहीं रहती है, हमारी योग्यता भी नहीं रहती है, हम आने के योग्य भी नहीं रहते हैं, फिर भी शिरडी पहुंच जाते हैं क्योंकि हम समूह में आते हैं। दूसरे का पल्लू पकड़ करके आते हैं, दूसरे का हाथ पकड़ करके आते हैं, दूसरे का सानिध्य लेके आते हैं। आप अकेले आओ, ये प्रयोग करके देखो। एक पहली बात तो आपको आत्म साक्षात्कार मांगना है, आपको आत्म जागृति मांगना है, आपको आत्म कल्याण मांगना है, आध्यात्मिक प्रगति मांगना है। ये इच्छा करके आओ ना, ये एक इच्छा करके आओ। ये एक मांग पूर्ण हो जाने के बाद में फिर आपके जीवन में कभी कोई मांग ही नहीं रहेगी। और अकेले आओ तो उसमें क्या रहेगा, सचमुच आप उसके योग्य हो। ये योग्यता का प्रमाण पत्र है अगर यहाँ पहुँच गए तो शिरडी मोक्ष का द्वार है। लेकिन उस द्वार पे भी आके अगर हम भौतिक चीज़ें मांगते रहे और भौतिक चीज़ों में ही हमारा जीवन समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो जाएगा। ये मांग कभी समाप्त ही नहीं होगी, कभी नहीं रहेगी। एक खत्म हुई दूसरी खत्म हुई तीसरी। वहाँ जाने के बाद में जब आप आत्म अनुभूति मांगोगे, आत्म साक्षात्कार मांगोगे, तो साईं बाबा आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन करेंगे। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, इतने सारे जीवंत गुरु हैं, हम कैसे पहचानें हमारा गुरु कौन सा है? तो जीवंत गुरु के पास पहुंचने का रास्ता समाधिस्थ गुरु के पास से जाता है। समाधिस्थ गुरु को प्रार्थना करो तो जीवंत गुरु तक पहुंच सकते हो। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।